तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फिब्रोलिटिक्स। इसको हम थ्रोम्बोलिटिक्स भी कहते हैं। ये वो ड्रग्स होते हैं जो ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाती है, उनको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कई लोगों को हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होता है, वो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। वो भी एक रीज़न है। बहुत सारे रीजन होते हैं, उसमें से क्लॉट फॉर्मेशन भी एक रीज़न होता है। क्लॉट फॉर्मेशन एक्चुअल में ब्लड वेसल में हो जाता है। जैसे आप समझो ये एक हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ से ब्लड फ्लो जा रहा है। तो अगर इसके अंदर क्लॉट बन गया इतना सा, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो हमारे जैसे कई वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, हार्ट, इनको ना रेगुलर कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो चाहिए होता है, अदरवाइज ये अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ लो कि क्लॉट फॉर्मेशन हुआ तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा, तो ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, तो अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। तो हमारे सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ से हम इंट्रो देखते हैं क्या है। A clot or thrombus formation in blood vessels may reduce or block the flow of blood to vital organs like heart, brain, etc. ठीक है, तो वही है कि क्लॉट वगैरह बन गया अगर वेसल में, तो ब्लड फ्लो थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। इन सच सिचुएशंस एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और थ्रोम्बोलिटिक्स आर गिवन, ठीक है। इन मतलब ऐसे सिचुएशंस में हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं या फिर थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स देते हैं, जो कि क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हैं फिब्रोलिटिक्स और थ्रोम्बोलिटिक्स आर यूज टू लाइज क्लॉट बाय ओपनिंग द ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। लाइज मतलब ब्रेक करना। तो यही है कि क्लॉट को ब्रेक करके डिसॉल्व करते हैं और ओपन कर देते हैं अपने ब्लड वेसल्स को, कि कंटिन्यूसली ब्लड जाता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट इज कॉल्ड फिब्रोलिटिक्स। फिब्रोलाइसिस आएगा, सॉरी यहाँ पे SIS आएगा, ठीक है। जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम फिब्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। फिब्रोलिटिक्स ड्रग्स वो होते हैं जो एक्ट करते हैं, और ये पूरे प्रोसेस को हम फिब्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स डिसॉल्व ब्लड क्लॉट बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन, ठीक है। जो अपने थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, जो प्लाज्मिनोजन होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्चुअल में जो प्लाज्मिनोजन हमारा एक फैक्टर होता है, वो कन्वर्ट होकर प्लाज्मिन बन जाते हैं, और जो प्लाज्मिन ही एक्चुअल में सब प्रोसेस का एक मेन कह सकते हैं मेन पार्टी वही है जो पूरे क्लॉट को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। वही क्लॉट को ब्रेक करेगा, डिसॉल्व करेगा, ठीक है। प्लाज्मिनोजन फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड प्लाज्मिन विच इज अ प्रोटीलिटिक एंजाइम दैट इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द फिब्रिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो प्लाज्मिन है, जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होकर प्लाज्मिन में बना, वो एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है, ठीक है। प्रोटीलिटिक एंजाइम मतलब कि जो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। वो क्या है, वो कैपेबल है जो फिब्रिन्स में क्रॉस लिंकिंग होते हैं ना, जैसे आप समझो ये हमारे फिब्रिन्स हो गए, ठीक है, ये फिब्रिन्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्रॉस लिंकिंग हो गई, ये सब एक क्रॉस लिंकिंग है ये, ठीक है। तो इसी को ब्रेक कर देगा, तो ये ऐसे हो गए, ठीक है। तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अगर यही चीज़ टूट जाएगा तो ये तो फिर आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से समझो कि जो प्लाज्मिन है वो इसी जो क्रॉस लिंकिंग है इसी को तोड़ेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा इसी को, और वो डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा क्लॉट को, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है प्लाज्मिनोजन, जैसे पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है कि कैसे प्लाज्मिन होता है, वो फिब्रोलाइसिन इसको कहते हैं, फिर फिब्रिन इंसॉल्युबल होता है जब ब्रेकिंग नहीं होती। तो जब प्लाज्मिन एक्टिवेट करता है, वो ब्रेक कर देता है, तो वो सोल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो यही है प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट फिब्रिन टू फिब्रिन फ्रेगमेंट्स टू लाइज क्लॉट, ठीक है। तो फिब्रिन होता है जो उसको उसके फ्रेगमेंट्स को डिसॉल्व कर देता है, तोड़ के उसके जो इंटरमोलिकुलर जो अपने बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिन ही वाइटल पार्ट है इसका पूरे। तो यहाँ पे एक और है कि प्लाज्मिनोजन इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन, ठीक है। जो प्लाज्मिनोजन है इनहिबिट कर देता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट होने में, ठीक है, बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन है जिससे वैसे फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, ये थ्रोम्बिन को भी इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ये भी एक मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। अब कहते हैं कौन कौन से ड्रग्स हैं जो एक्ट करते हैं इसमें। चलो देखते हैं। 3 मेन क्लासेस ऑफ ड्रग्स आर यूज, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको हम RTA-PA भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, टैक्टिप्लेज बहुत सारे होते हैं सेक्टर्स, ठीक है। आप इसमें से एक या दो राउंड लो, बहुत है इनफ है। फिर उसके बाद आता है शेप्टोकाइनेज, फिर उसके यूरिन काइनेज। जो यूरिन काइनेज है एक्चुअली में यूरिन से डिस्ट्रक्ट किया होता है वैसे, ठीक है, यूरिन से निकाला होता है ये यूरिन काइनेज, उसी के अंदर प्रेजेंट होता है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ बात अपना मैकेनिज्म ऑफ RTPA. It produces clot lysis through by following sequence. RT binds to fibrin on the surface of a clot. It cleaves plasmin from the plasminogen associated with the fibrin. Fibrin molecules are broken apart by the plasmin and the clot dissolve. मतलब ये है कि जो अपना RTPA जो अपने ड्रग हैं वो क्या करते हैं, वो जो फिब्रिन्स हैं उनके सरफेस पे बाइंड होंगे, ठीक है। बाइंड होने के बाद वो क्या करेंगे कि वो प्लाज्मिन को जो इट क्लीव्स प्लाज्मिन फ्रॉम द प्लाज्मिनोजन, जो प्लाज्मिन की एक्टिवेशन कर देंगे। एक्चुअली में क्लीव करना मतलब वही होता है कि प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देना, मतलब इसको क्लीव करना वही होता है, एक्टिवेशन ही होता है एक्चुअल में, कि प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर दिया प्लाज्मिन में, और प्लाज्मिन आपको पता ही क्या करेगा, प्लाज्मिन ने आगे फर्दर प्रोक कर देना अपना क्लोट को और वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है क्लोट। अब तो स्ट्रेप्टोकाइनेज कैसे एक्ट करता है ये भी देखिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जो प्लाज्मिनोजन है वो इनएक्टिवेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो एक्टिवेट होगा प्लाज्मिन में कैसे, जब उसके बीच में जो आर्जिनिन वैलिन का बॉन्ड होता है जब वो ब्रेक हुआ तभी वो एक्टिवेट होगा। कैसे भाई, अब देखो ये हमारा हो गया प्लाज्मिन, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मिन, ठीक है। इसके बीच में जैसे ये आर्जिन है, ये है वैलिन, इसके बीच में बॉन्ड है, ये पूरा प्लाज्मिन है, ठीक है। अगर ये आर्जिन और वैलिन के बीच का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मिन में, ठीक है, प्लाज्मिन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जनरली इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और वो कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में इसको, ठीक है, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। प्लाज्मिनोजन क्या हो जाएगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मिन में जब इसका बॉन्ड टूट जाएगा आर्जिनिन वैलिन का, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन बहुत सिंपल है कि प्लाज्मिन जो अपना स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्रेक करेगा आर्जिनिन वैलिन के बॉन्ड को, तो प्लाज्मिन कन्वर्ट हो जाएगा। प्लाज्मिन क्या करेगा, फिब्रिन क्लोट्स को डिसॉल्व कर देगा, हमें पता ही है कि वो एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट पार्ट है उसका प्लाज्मिनोजन का, जो उसको ब्रेक करता है, क्लोट को डिसॉल्व करता है, वही पूरा बताया हुआ कि प्लाज्मिन डिग्रेड फिब्रिन क्लोट, दिस इज डिग्रेडेशन ऑफ ब्लड क्लोट, वही बताया कि इसमें ब्लड क्लोट कैसे डिग्रेड होगा, ठीक है। और उसके बाद है यूरिकाइनेज। यूरिकाइनेज एक्चुअल में एक एंजाइम है, ठीक है, जो हमारे यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया होता है, हमेशा याद रखना कि वो यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया होता है, ठीक है। जो मतलब कि प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में, उसके रिएक्शन उसके कन्वर्जन को इंक्रीज कर देता है, एनहेंस कर देता है, बहुत तेज कर देता है, कैटालाइज में से इंक्रीज कर देना, एनहेंस कर देना किसी रिएक्शन को, ठीक है। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं यूरिकाइनेज भी भाई, सिंगल चेन प्रो यूरिकाइनेज HMW हाई मोलिकुलर वेट यूरिकाइनेज, लो मोलिकुलर यूरिकाइनेज, ठीक है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है कि इसमें से इसका सिंपली बस मैकेनिज्म एक्शन याद रख लो, पेपर में इतना पूछते नहीं डीप, ठीक है। बस उन्होंने बोलना कि फिब्रिलेटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, थ्रोम्बोलिटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, बस ये तीनों के आप लिख दो मैकेनिज्म एक्शन इफ है। अब ये क्या करते हैं, इट क्लीव्स द बॉन्ड द which connect plasminogen to plasmin, वही है कि बॉन्ड ब्रेक करेगा। once the bond between arginine valine is cleaved, plasmin is freed from plasminogen which breaks down the fibrin rod, वही है, सेम मैकेनिज्म एक्शन है, बस यही है कि ये बस एक कैटालाइज करता है प्लाज्मिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट होने में, वही है कि उसके रिएक्शन को कैटालाइज करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज डायरेक्ट एक्ट करके उसको ब्रेक करता है। और जो अपना फर्स्ट वाला था RTPA, ये क्या कर रहा था कि ये सीधा फिब्रिन पे बाइंड होके तब एक्ट करता था, ठीक है। ये फिब्रिन पे बाइंड होगा, इस फिब्रिन के सरफेस पे बाइंड होके एक्ट करता था जो RTPA। और जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो एक्ट करता था डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ के, और जो लास्ट में यूरिकाइनेज है वो कन्वर्जन को इंक्रीज कर देता था, उसके रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता था, ठीक है, कि जल्दी जल्दी फिर कन्वर्ट होने लगते थे अपने प्लाज्मिन में, ठीक है। तो यही थे एक्शन में, यही हमारा छोटा सा टॉपिक था गाइस, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो हम जल्दी वेबसाइट बना रहे हैं, उस पर सभी नोट्स होंगे, ये हैंड रिटन नोट्स भी हैं और इसके कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स भी हैं, ठीक है, कि जिसको राइटिंग वगैरह में इशू मतलब कि समझ नहीं आ रहा हो तो वो दूसरे नोट्स में रीड कर सकते हैं। ऐसे पूरे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो ठीक है गाइस, लाइक करें, फॉलो करें।